नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है कि मेरी? देखो। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? चेक करो भी मैं आ गया क्या? अभी नहीं आई क्या? एक मिनट में दोबारा देख लेता हूँ। चलते ही मैं शुरू हो जाऊंगा। आगे अरे वाह, आ गया आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ कह रहे थे सर, बड़े आदमी हैं, लेट आएंगे। अरे चालियो को नहीं, अजत लेट हो गए, बाकी कोई बात को नहीं। आपने बैनर में देख ही लिया होगा किस बात पे चर्चा करनी है। परसों तक कोई ऐसी चर्चा नहीं थी कि एसआई को आरएस के अंडर करेंगे। रातों रात मीटिंग होती है, फिर एक फरमान जारी होता है कि एसआई को अब आरएस के अंडर करेंगे। फरमान जारी करने वालों ने यह कहा कि आरएस की भर्ती एसआई को इसके अंडर करने से भर्ती में पारदर्शिता आएगी। अरे काय की पारदर्शिता? तुम्हारे आरएस की भर्ती कौन सी पारदर्शिता से हो रही है? कल को आरएस पे अगर उठा, आरएस में भी ऐसा घपला पाया गया, वो तो ठीक है, ध्यान नहीं दे रही, अगर पाया गया तो फिर आरएस को किसके अंडर करोगे, हमें ये भी बता दो ताकि हमें पता तो चले। फिर आप कह रहे हो कि आरएस की भर्ती ही सही हो रही है। मान लेते हैं, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आप बड़े लोग हो, आईएएस अधिकारी हो, सचिव हो, कि आरएस की भर्ती पारदर्शिता से हो रही है, तो फिर सिर्फ आप एसआई को ही क्यों कर रहे हो भाई? आपके अंडर जो भर्ती ईओ की आ रही है, आप उसको क्यों नहीं करें? क्योंकि ईओ में भी ये मुद्दा उठना है, ईओ की जांच होगी तो उसमें भी ऐसे ही निकल निकल के आएंगे। तो फिर आप ईओ को भी इसी के अंडर करो। आपके अंडर जो एलडीसी की भर्ती आती है, आप उसे भी आरएस के अंडर करो। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता ही हमें चाहिए। आप बोल रहे हो कि आरएस की भर्ती ही सही होगी, पारदर्शिता से होगी, फिर आप इसको ही क्यों कर रहे हो? आपके अंडर जो ग्रेड की भर्तियां आती है, आप उन्हें भी आरएस के अंडर कीजिए, या तो सभी भर्तियां कर दीजिए। एक राष्ट्र, एक नेशन, एक पेपर के आधार पर कर दीजिए। फिर बचती है कांस्टेबल वगैरह, पटवार, ग्राम सेवक, उनको भी आरएस, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भर्ती में पारदर्शिता हो। तो आप सभी भर्तियां जोड़ दीजिए आरएस के अंदर ताकि पारदर्शिता आए। आपने फरमान जारी करते समय एक बार भी नहीं सोचा कि एसआई और आरएस में बच्चा क्या करेगा। आप एक बार फील्ड में आके देखते कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर यह है कि अगर आरएस की भर्ती करेगा तो उसे कोचिंग जाना पड़ेगा, और कोचिंग भी बड़ी जगह, जहां 1, 1.5, 2 लाख से कम फीस नहीं, जहां मंथली 8 से 9 हजार रुपये हॉस्टल का चार्ज है। उसे बच्चे को ऑनलाइन भी कोर्स लेगा तो 50-60 हजार से नीचे ऑनलाइन कोर्स नहीं आएगा। यहां एसआई भर्ती में आप देखते तो सिर्फ गरीब बच्चों की तरफ देख लेते कि एसआई ऐसी भर्ती है कि जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने नजदीक किसी हिंदी के टीचर के पास जाके भी एसआई बन सकता था। आज जो कांस्टेबल सबसे ज्यादा एसआई की तैयारी करने वाले कांस्टेबल है, आप स्वयं पुलिस के अधिकारी हो कि आपने ऐसा फरमान जारी किया, वो कांस्टेबल क्या ड्यूटी के साथ में आरएस की तैयारी कर पाएंगे? आरएस मैन के सब्जेक्ट एथिक्स, लोक प्रशासन, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, खेल, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इनके नाम सीखेगा, इतने में भर्ती आ जाएगी। क्या इसके लिए उसे कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा? ऑनलाइन भी ये नहीं मिलेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी ये नहीं मिलेंगे। आपने एक साथ फरमान जारी कर दिया, बोले लो जी, हम इस भर्ती को इसके अंडर करते हैं। अब बताइए, जो 3 साल से एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा, सीधे फरमान जारी कर दिया। जो बच्चा पिछली बार इंटरव्यू में गया और तुम्हारी कमी की वजह से और फ्रॉड लोग उसमें लगे, वो बच्चा रह गया, वो बच्चा फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक नई उम्मीद जगी कि चलो अगली बार लग जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब थी, भ्रष्टाचारियों की वजह से मैं रह गया। आपने एक बार भी उस बच्चे की तरफ नहीं देखा, आपने सीधा फरमान जारी कर। अब बच्चा, नॉर्मल बच्चे की तो हिम्मत ही नहीं हो पाएगी कि वो एसआई की सोचेगा। क्या बीएड के साथ में आरएस की तैयारी कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन एसआई की कर सकता है वो। क्या नौकरी के साथ आरएस की कर पाएगा? नहीं, पुलिस विभाग वाले तो कभी नहीं कर पाएंगे, कांस्टेबल तो एसआई की वो कर सकता था। एक स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर जिसे हिंदी अच्छी आती है, वो एसआई के सपने देख सकता था, लेकिन जल्दी से वो आरएस के सपने नहीं देख पाएगा क्योंकि इतना आसान सिलेबस था। हाँ, आपको अगर पैटर्न करना था तो कुछ विचार करते, और भी तरीके थे, हम जैसे गरीबों से पूछ लेते, क्योंकि हम स्टूडेंटों से जुड़े हुए, हमें पता है। ठीक है, हमसे पूछ ले। अगर आपको करना ही था कि ठीक है भी एसआई को आरएस के अंडर कर रहे हैं, ठीक है कर देते आप, लेकिन आप प्री का एक पेपर रखते कि दोनों का प्री साथ में होगा। मेन का पेपर जो होगा वो 2 महीने बाद होगा। आप फॉर्म भरवाते, उसमें दोनों से अलग अलग करवाते कि एसआई आरएस दोनों देना चाहते हो। मेन के अंदर आप वही हिंदी का पैटर्न रखते, 2 महीने बाद चाहे आप उसका लिखित करते
और भले ही आप ऑब्जेक्टिव करते। इससे ये फायदा होता कि प्री का पेपर कोई खरीदता नहीं, क्योंकि अब एसआई का पेपर क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही दिन पेपर होने की वजह से लोग खरीद लेते हैं। अब प्री का वो खरीद नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि मैन में रह गया, तो क्योंकि 2 महीने बाद मैन होगा। मैन में इतने ही बच्चे पास होंगे कि जिनका आप सेंटर जयपुर करवा सकते हो, पेपर आउट के कोई चांसेस नहीं होंगे। हमसे पूछ लेते थोड़ा बहुत, हम और आइडिया देते आपको, एक नहीं और आइडिया दे देते आपको भी, इसका अलग करवा दो आप इस पैटर्न पे, भला आरएस के साथ आप करवाते हो तो वैसे करवा दो। लेकिन आपने तो पूरा का पूरा ही बदल दिया कि आपने जो पढ़ा वो छोड़ो और अब मैन की ये पढ़ो। आप गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, समस्या इनकी है। 3 साल से तैयारी करने वाला आपसे जवाब मांग रहा है, मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग का व्यक्ति जवाब मांग रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं और जो नौकरी में है, जो एसआई के सपने देख रहे हैं, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। आपने सीधा फरमान जारी किया, तो ये आपने सही नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसमें आपने गरीब वर्ग को मार दिया, क्योंकि आरएस का सपना और आरएस के लिए व्यक्ति प्रिपेयर नहीं हो पाता, माइंडली प्रिपेयर नहीं हो पाता। और अगर आप अपना निर्णय नहीं बदलते तो सिर्फ एसआई को नहीं, आप ईओ को भी इसके अंडर करो, एलडीसी को भी इसके अंडर करो, अध्यापक भर्ती भी करो, कांस्टेबल भी करो, पशु परिचर भी आरएस के अंडर कर दो, ताकि समस्या ही खत्म हो, जड़ से समस्या ही खत्म हो सारी की सारी। बच्चों के लिए सारा का सारा आपने नया बना के छोड़ दिया। आपने जितने भी राजस्थान के अध्यापक है, बड़े बड़े चैनल है, उनसे निवेदन है कि आप भी आइए, अपने विचार इसके ऊपर रखिए। मैंने अपने विचार रखे हैं, आप इसके पक्ष में रखो, विपक्ष में रखो, वो आपका फैसला है, लेकिन आप विचार जरूर रखिए क्या ये सही किया है सरकार ने या आप गलत किया। आप जितने भी स्टूडेंट हो सबको ट्वीट करना है, मैंने लिंक दे रखा है, रीट्वीट करो, उस पे जाके रीट्वीट, पोस्ट डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, सरकार तक बात पहुंचेगी। हम पहला प्रयास ट्वीट से ही कर रहे हैं, सबको ट्वीट किया, मेरा ट्वीट है, लिंक दिया है, वहां से जाके रीट्वीट, ये हमने पहला प्रयास किया है। नई निर्णय लेती है इसके ऊपर तो फिर देखेंगे दूसरा प्रयास क्या किया जाता है, लेकिन लगभग सरकार सोचेगी कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, आरएस के अंडर इसको ले जाके बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर इसके लिए नहीं हो पाएगा आरएस के लिए। लेकिन एसआई के लिए हो सकता था, छोटा सिलेबस था, घर बैठ के एक हिंदी के मास्टर के पास पढ़ के तहसील स्तर पे पढ़ सकता था वो। अब उसके लिए जिला या फिर राजधानी हेडक्वार्टर जाके ही तैयारी करनी पड़ी, कितना महंगा पड़ेगा उसे। इसलिए निवेदन है सरकार से, जिन्होंने ये निर्णय लिया बंद कमरे में एसी में बैठ के, कि एक बार इस पर विचार कीजिए कि आप कर क्या रहे हो। बाकी आपके कमेंट में यही चाहता हूं कि आप इसे रीट्वीट कीजिए एक बार, फिर हम दोबारा चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर हमें क्या करना है। सारा का सारा नया सेटअप हो जाएगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हर बच्चा इसकी तैयारी नहीं कर पाएगा। आप कतई ये नहीं सोचे कि हमारा स्वार्थ है इसमें, भी हमारा तो आरएस के भी बिकने, वो कोई बात ही नहीं, स्वार्थ से हम परे हट के बात कर रहे हैं। अगर आप ये तर्क देते हो कि अब आरएस से निकलेंगे एसआई तो उनको अच्छा ज्ञान होगा, अरे यहाँ तो बिना ज्ञान वाले सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ये तो कौन सी बड़ी बात होगी फिर है? बिना अनुभव बैठेगा, अनुभव आ जाएगा उनको, अनुभव आएगा तो काम हो जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब जो फर्जी पेपर लग के आए वो क्या करते, पद मिलते ही सब कुछ सीख जाते। इसलिए निवेदन है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें और ट्वीट करके सरकार को बताएं कि इस पैटर्न को बदला जाए, या तो वही पैटर्न रखा जाए या 1.5 महीने का गैप देके दूसरा पेपर करवा दिया जाए। सीईटी से कुछ हद तक चोरियां कम हुई तो फिर हमने इसका कोई विरोध नहीं किया, ठीक है भी 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर आउट नहीं होंगे। लेकिन यहां तो आप गलत कर रहे हो, आर्थिक भार डाल रहे हो बच्चे के ऊपर, मनोवैज्ञानिक भार भी डाल रहे हो। अब बताइए आप क्या करना चाह रहे हो। आप इसमें जाके कमेंट में और रीट्वीट कर दे बस। ओके, थैंक यू।